हुँ। हरे कृष्णा। स्वागत है आज की साप्ताहिक कक्षा में। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसे प्रारंभ करने से पहले हम प्रणाम करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा एक विषय ऐसा है जो जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, जिसके भागवतम और हमारी भगवद्गीता और चैतन्य चरितामृत पूरी तरह से भरा हुआ है इस विषय से। और प्रभुपाद ने कई बार उस विषय को चर्चा की है, जिसका नाम, जिसको हम कह सकते हैं एसोसिएशन, साधु संघ। साधु संघ का महत्व, एसोसिएशन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, आज उस पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले हम एक दो श्लोक इसमें हैं जो चैतन्य चरितामृत से, उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहला श्लोक हमारे पास बड़ा फेमस श्लोक है चरितामृत से। साधु संग हो सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो साधु संग सर्व शास्त्र कोय, साधु संग का इतना महत्व है कि जरा सा लव मात्र थोड़ा सा साधु संग मिल जाए जीवन में तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है। उसकी चर्चा हम आज पूरे अपने स्टोरी में करेंगे। और इसी के ऊपर एक और श्लोक है जिसमें कहते हैं कि साधु संग से क्या फ़ायदा होता है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूला होए साधु संगा, कृष्ण भक्ति जन्म मूला होए साधु संगा, कृष्ण प्रेमे जन्मे तेनु पुण्य मुख्य अंगा। तो कहते हैं कृष्ण भक्ति का जन्म तो साधु संग से हो सकता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम चाहिए तो पुनः पुनः बार बार साधु संग, बार बार एसोसिएशन, यानी कि हम एसोसिएशन को छोड़ नहीं सकते हैं। एसोसिएशन छोड़ी तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। भक्ति तो मिल जाएगी लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पंखा चल रहा है, पंखे में इलेक्ट्रिसिटी है तो पंखा चल रहा है, आप स्विच ऑफ कर दीजिए तो पंखा थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि साधु संग भी हमारे लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के समान है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और लगातार भक्ति को बनाए रख सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टोरी है, उस स्टोरी का नाम है नारद और मृगारी। तो एक बार की बात है कि नारद जी अपना वैकुंठ धाम से नारायण से मिलने के बाद में पृथ्वीलोक पे आए, त्रिवेणी में स्नान करके प्रयागराज में वो जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ देखा कि काफ़ी सारे जानवर अधमरे पड़े थे, वो चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये अधमरे जानवर इन्हें कैसे किसने अधमरा छोड़ दिया। तो वो थोड़ा जंगल में अंदर गए तो देखा तो एक व्यक्ति जो शिकारी था वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ धनुष बाण लेकर निशाना बना रहा था जानवरों पर। और आसपास जानवर खड़े थे। जैसे ही नारद जी पहुँचे वहाँ पर तो वो इधर भाग गए सारे जानवर। तो वो निकल के आया पीछे से कि मेरे जानवर कैसे भाग गए, देखा तो वहाँ नारद जी खड़े थे। तो साधु को देख करके उसके मन में ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आया। एक वैदिक हमारी संस्कृति है कि हम साधु को देख के उन्हें प्रणाम करते हैं। तो उसने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके चक्कर में मेरे सारे जानवर भाग गए। खैर कोई बात नहीं, आप हैं साधु हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या चाहिए, मेरे पास कुछ जानवर खा ले हैं, ये सब है, मैं दे सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, हमें, नारद जी ने कहा कि देखिए नहीं, हमें कोई जानवर की खाल तो नहीं चाहिए, हाँ हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं तो बताइए। तो उसने कहा बताइए क्या क्या चाहते हैं आप। तो उसने कहा एक काम कीजिए, जो आप उनको आधा मरा छोड़ रहे हैं आप उनको पूरा मारिए। अब देखिए कि यहाँ पे साधु जो है, साधु की विशेषता क्या होती है कि वो इंसान को धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि वो एकदम से नहीं उसको आत्मा परमात्मा ज्ञान देने लगे कि नहीं तुम शरीर हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो और ये सब। तो क्योंकि उस समय में आने वाला नहीं है तो उन्होंने उसको अपग्रेड किया। कैसे किया, तो देखो अगर तुम आधा मारा मारोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, पूरा मारोगे तो कम पाप लगेगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो फिर उसने कहा कि देखो एक चीज़ और भी है कि तुम मुझे मार रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ देंगे, ये अगले जन्म में तुम्हें मारेंगे। तो मृगा ने सोचा कि ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं कि मुझे ये मारेंगे। तो उसने कहा अरे मैं तो जीवन नष्ट कर लिया। तो उसने कहा अच्छा एक चीज़ और भी है, इसमें शिक्षा क्या मिलती है कि साधु का स्वभाव क्या होता है, सुहृदय सर्वभूतानाम। साधु जो है सबका हित चाहते हैं, तो उन्होंने उसका हित चाहा, उसे अपग्रेड करना चाहा। खैर मृगारी ने जब मृगारी सोचा कि ये सब तो बातें बिल्कुल नहीं, उसे पता लगी तो उसने हमको कहा कि बताइए भगवान मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब पूरी तरह शरणागत हुआ। और ऐसी शरणागति अर्जुन ने भी की थी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये इसका वर्णन है दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। इसमें एक श्लोक है कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता।
यस्येह साध निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य देहं साधि मातां प्रपन्नम। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि भगवान से मैं आपकी शरण में हूँ, मैं कृपण हूँ, मैं दुर्बल हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना है, आप जैसे चाहेंगे कहेंगे वैसे मैं करूँगा। तो ऐसे ही मृगारिणी ने अपने को सरेंडर किया। तब नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, तो पैसे पहले अपना धनुष बाण तोड़ दो। अरे धनुष बाण तोड़ दो तो मैं खाऊंगा क्या, मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो मेरे रोजी रोटी है। तो उसने कहा नहीं कुछ चिंता मत करो, वो व्यवस्था मैं करूँगा तुम्हारे खाने पीने की, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वो करो। तो और क्या क्या करना है उसके बाद में, अपने घर जाओ और घर जा करके अपने सारा सामान जो भी तुम्हारे पास है सब दान कर दो वैष्णवों को, और अपनी पत्नी के साथ में अपने सिंगल कपड़े में जंगल में जाओ, वहाँ पे तुलसी जी की पूजा करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने जो है ऐसे ही किया, आगे चला। जब वो नारद जी वहाँ चले गए तो वो अपने घर गया, घर जाकर उसने जैसे नारद जी ने कहा था वैसे ही किया, उसने अपना सारा सामान दान कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर के साथ में वो जंगल में चला गया। वहाँ उसने कुटिया बनाई और तुलसी जी की पूजा करने लगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे सब जगह बात फैल गई। जब बात फैल गई तो गाँव के लोग उसके आसपास आने लगे, और एक मृगारी तो बताओ इतना बड़ा खूंखार शिकारी था, वो साधु बन गया। तो लोग जब आते तो साथ में फल लेकर आते, कोई दूध लेकर आता, कोई चावल, कोई चीनी, कोई दाल, और उसके पास आते, उसको देखे जाते और उसके से कुछ उपदेश सुन के जाते। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन नारद जी वापस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में, तो उन्होंने उनसे कहा कि चलिए हमारा एक शिष्य है, आप उससे मिलते हैं, उससे क्या चल रहा है उसके जीवन में। तो जैसे वो उसकी तरफ चले, उसके पास पहुँचने थे, तो दूर से उसने देखा कि अरे मेरे गुरु आ रहे हैं, तो वही दौड़ के गया। अब दौड़ के गया तो एक हमारे पास शिष्टाचार होता है कि जैसे कोई गुरु आए, साधु आए, तो हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पास जाकर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसने देखा कि वहाँ चारों तरफ कई सारी चींटियाँ थी, तो वो चींटियाँ उसके प्रणाम से दब ना जाए, इसलिए वो रुक गया। देखिए कितना चेंज आया उसके जीवन में, कि वो इतना दयालु, जो इतना खूंखार शिकारी था उतना दयालु हो गया। अब क्या हुआ कि उसने तुरंत जो है पहले चींटियों को वहाँ से हटाया कपड़े से, फिर कपड़ा बिछा कर प्रणाम। तो पर्वत मुनि देख रहे थे, अरे इतना बदलाव उसके अंदर, ये साधु संग का प्रभाव था, ये आध्यात्मिक उन्नति थी उसके जीवन की। खैर वो उसने प्रणाम किया, उनको साथ लेकर आया कुटिया में, उनका चरण धोए, चरणामृत लिया, और तब नारद जी ने पूछा और भाई मृगारी कैसे चल रहा है? वैसे चल रहा है, और खाना पीना तुम्हारा सब कि हाँ जो आप भेज देते हैं वो हो जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है आपकी, वो कहते हैं भेज देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो नारद जी वहाँ टिफिन लेकर आते थे, लेकिन नारद जी क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, उनका वचन भगवान पूरा कर रहे हैं, ये एक विशेषता है, भगवान अपने भक्त का वचन पूरा करते हैं। तो भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे थे, वो दूसरे लोगों की तरफ से उनको तो खाना मिलता था। लेकिन उसने ये कहा मृगारी ने, भगवान आप बहुत ज़्यादा भेज देते हैं, कुछ कम भेजा कीजिए, मुझे बहुत कुछ बांटना पड़ता है, मेरी इतनी ज़रूरत तो है नहीं। नारद जी तो बात सही है, जितनी हमें ज़रूरत उतना लेना चाहिए, मतलब जमा नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में क्या है कि हम देखते हैं कि अगर आप 100 बोरी अनाज के डाल दीजिए सड़क पे, लोग 10-10 20 बोरी खा के ले जाएंगे, जबकि 2 की ज़रूरत है, लेकिन 10-10 20-20 लेके जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि जमा करने आए, पता नहीं कल मिले ना मिले, स्टोर करने की हमें हैबिट पड़ चुकी है। लेकिन वो पर्वत में तो देखता नहीं, कितना ये लालच भी नहीं है, इतना लोभी भी नहीं रहा। तो ये सब इससे संदेश मिलता है कि हमारा साधु संग से हमारे जीवन में कितने बदलाव हो सकते हैं। तो यही बदलाव हमें अपने जीवन में हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम साधु संग करें, हरिनाम करें, हमें हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, और इसी से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और हमें हमारे जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने धाम जा सके। हमारा ये प्लेस हम जहाँ पर हैं पृथ्वी पर, ये हमारा प्लेस नहीं है। हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ के लोग हैं, हम उस धाम के लोग हैं जब भगवान रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उधर जाएँ, उधर जाने के लिए प्रयास करें, भगवत नाम को स्मरण करें, भगवान को स्मरण करें, साधुओं की सेवा करें और हरिनाम जपें। हरे कृष्णा।